हेलो दोस्तों, मैं आर अहमद आज फिर आप लोगों के साथ हूँ। और आज हम लोग संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जैसा जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत। तो दोस्तों, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान में जो कुछ वर्णित है या कहाँ से लिया गया है या किन किन देशों से लिया गया है या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। तो हम लोग चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत। तो पहले हम दोस्तों कुछ थोड़ा बहुत संविधान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोस्तों, संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। लेकिन दोस्तों, इसे 26 तारीख को ही क्यों लागू किया गया? क्योंकि आज़ादी के समय जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय 36 तारीख को ही आज़ादी का दिन घोषित किया गया था। इसलिए दोस्तों 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान लागू किया गया। तब से हम अपने संविधान लागू का होने का पर्व प्रत्येक वर्ष मनाते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे संविधान में जो लिया गया है वह किस किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे 1935 का अधिनियम जो है वह हमारे संविधान पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। लगभग 250 अनुच्छेद 250 के लगभग अनुच्छेद हमारे संविधान में 1935 के संविधान संशोधन अधिनियम से ही लिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे संविधान पे लगभग 10 देशों के 60 से अधिक संविधान। ये 10 देशों से हमारे जो संविधान, और लगभग इस पर 60 से अधिक विदेशी संविधानों का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम आगे इसी वे में बढ़ते हुए देखेंगे। कुछ विधिवेत्ता इसे उधारों का थैला कहते हैं। तो दोस्तों, उधारों का थैला क्यों कहा गया? क्योंकि इसे कई देशों के संविधान से लिया गया है, जैसे हमने अभी ऊपर आपसे चर्चा की थी। तो दोस्तों, आइए देखिए, सबसे महत्वपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान होता है, क्योंकि इससे हमारे देश के संविधान में कई नियम विनियम लिए गए हैं। देखिए, सबसे पहला आता है मौलिक अधिकार हमारे आर्टिकल 14 से 18 तक है। जो मौलिक अधिकार है वह हमारे देश में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं जो राष्ट्रपति जो होता है, जो राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है, और सशस्त्र सेनाओं का, ये बात आपको बहुत ही डीपली याद करना पड़ेगा, कंठस्थ करना पड़ेगा कि राज्यों की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और कार्यपालिका का प्रमुख जो है हमारे देश में राष्ट्रपति होता है। सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होता है, यह भी पूछा गया है दोस्तों, सशस्त्र सेनाओं का जो कमांडर होता है वह भी राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति का जो पद है, जो राष्ट्रपति संविधान में जो राष्ट्रपति का पद जो है उद्धृत होके आता है, वह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अब हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग। निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान में ही लिया गया है। जो राष्ट्रपति की बात कर रहा है वह राष्ट्रपति कैसा होना चाहिए? निर्वाचित राष्ट्रपति होना चाहिए।
और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों लगाया जाता है तो महाभियोग के बारे में थोड़ा जान ले। अगर राष्ट्रपति के कृत ऐसे होते हैं कि लगता है कि यह संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, तो दोस्तों इन पर जो महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है दोस्तों वो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से वो लिया गया है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान होता है, उपराष्ट्रपति का एक पद होता है जो प्रावधान किया गया है, वह भी अमेरिका के संविधान से है दोस्तों। और आगे बढ़ते हुए देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। अगर कोई न्याय न्यायालय में होता है और उससे सहमति नहीं होती है, तो जब उसका पुनरावलोकन के लिए उसे भेजा जाता है तो वह जो है नियम वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। उसके लिए मैं किसी वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। तो दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि ब्रिटेन ही वह देश था, ब्रिटिश ही वे लोग थे जिन्होंने भारत को इतने दिनों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। तो दोस्तों कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव देश पर जरूर ही पड़ेगा। तो इसी वे में हम देखेंगे जो संघात्मक शासन प्रणाली है, जो संघ की व्यवस्था है, वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया, अगर हम कोई विधि बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो वह प्रक्रिया जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, अर्थात ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया है या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता सीधे सीधे पूछ लेता है कि जो एकल नागरिकता है वह किस देश से लिया गया है, और उसमें कई देशों का नाम लिख दिया जाता है। तो वहां आपको चुनना होगा कि ब्रिटेन ही वह देश है जिससे एकल नागरिकता ली गई है। दोस्तों अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो अभी हमने ऊपर चर्चा किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। वहाँ राज्य का नागरिक वही व्यक्ति राज्य का नागरिक और होता है, वही व्यक्ति राष्ट्र का भी नागरिक होता है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। हमारे यहाँ जो राज्य है, राज्य का नागरिक भी वही होता है और राष्ट्र का भी नागरिक वही होता है। इसलिए हमारे यहाँ अर्थात भारत में एकल नागरिकता है, और वह एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। न्यायालय में रिट संबंधी प्रावधान, अगर न्यायालय में आपको रिट दायर करना है तो जो रिट दायर करने की व्यवस्था है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यह चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ब्रिटिश संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता और न्यायालय में रिट संबंधी प्रावधान जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब चलिए हम इसी वे में आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड का संविधान, इसे शॉर्ट निकनेम में आयरिश संविधान भी कहीं लिखा जाता है या बोला जाता है, तो इससे आप रूबरू हो ले। इसे आयरलैंड के संविधान को ही आयरिश संविधान के नाम से जाना जाता है। इसमें नीति निर्देशक सिद्धांत की जो बात की गई है, नीति निर्देशक तत्व, तो लगभग ये आर्टिकल 36 से 51 तक है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था होती है, राष्ट्रपति शब्द तो आया है लेकिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है वह राष्ट्रपति पद की बात करता है और निर्वाचित राष्ट्रपति की बात करता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरीके से लगाया जाएगा उसकी बात करता है। लेकिन जो आयरलैंड का संविधान है दोस्तों, वह बात कर रहा है राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति को जब
निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो मंडल होता है, एक मंडल होता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। तो ये इसकी जो व्यवस्था है, जो इसके व्यवस्था का प्रावधान है, वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में किसी न किसी सदस्य का, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्यों का जो मनोनयन करता है, वह सदस्य किस तरीके के होते हैं? देखिए, वह सामाजिक, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है। अब दोस्तों, यह जो मनोनयन की व्यवस्था है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से यह तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं और कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी। नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, और किस तरीके के सदस्यों का राष्ट्रपति महोदय जी मनोनयन करेंगे? वह सामाजिक, कला और विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान प्रदान करने वालों को। अब आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हमारे देश के संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा है, वह हम देखेंगे। प्रस्तावना जो है, शुरू में ही संविधान में प्रस्तावना जो है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, जो प्रस्तावना शुरू में होती है, उसका जो है, उसकी जो छवि हमें देखने को मिलती है, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची जो लिया गया है, वह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों लिया गया है। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसे आप बहुत गहराई से और बहुत ही कहीं बहुत सुरक्षित लिख के, या आप कहीं भी उसको नोट्स एक बना के लिखते चलिएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रस्तावना और समवर्ती सूची, संसदीय विशेषाधिकार और केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का जो विभाजन होता है, केंद्र राज्य संबंध तथा शक्तियों का जो विभाजन होता है, और संसदीय विशेषाधिकार, समवर्ती सूची, प्रस्तावना, यह सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है दोस्तों। तो इसमें 4 पॉइंट हैं, ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब आगे हम कनाडा की संविधान की बात करते हैं। कनाडा की बात करते हैं। कनाडा का हमारे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा है, कनाडा के संविधान की छवि हमारे देश में कैसे है, किस तरीके से देखने को मिलती है, यह चीज हम आगे चर्चा कर रहे हैं। संघात्मक व्यवस्था, भारत में जो संघात्मक छवि देखने को मिलती है, जो भारत ने जो संघीय व्यवस्था जो अपनाई है, वह जो है संघात्मक विशेषता कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब बात आती है, कुछ हमारे पास अपशिष्ट शक्तियां होती हैं। हमारे संविधान के पास कुछ अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, वो हमेशा केंद्र के पास ही रहती हैं, लेकिन उन अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास जो है, वह कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय, जो सलाहकारी समझौताकारी न्याय, परामर्शी न्याय होता है उच्चतम न्यायालय का, वह भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, वह जो है कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो 4 पॉइंट हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप देखिए। आगे चलते हैं हम लोग बात करेंगे फ्रांस के संविधान से। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारा संविधान जो है, वह हमारा जो देश है, वह गणतंत्र देश है, गणतांत्रिक देश है भारत। तो भारत गणतंत्र है। किसी देश के गणतंत्र होने की शर्त क्या हो सकती है? किसी भी देश के गणतंत्र होने की शर्त हो सकती है, वहाँ का राजा जो है, जो वहाँ का राजा होगा, वह जो है जनता द्वारा चुना जाएगा, ना कि वंशानुगत होगा,
वंशानुगत नहीं होगा, जनता द्वारा राजा चुना जाएगा। तो इसे गणतांत्रिक व्यवस्था कहेंगे। अब देखिए आती है बात अध्यादेश की। राष्ट्रपति महोदय जी हमारे जब कोई भी कानून प्रचलन में होता है, तो जैसे मान लीजिए कुछ भी होता है तो वो अध्यादेश पारित करते हैं। जो अध्यादेश पारित करने की जो छवि देखने को मिलती है वह फ्रांस के संविधान से ही है। और इसमें प्रस्तावना की चर्चा की गई है, लेकिन प्रस्तावना की चर्चा अभी आपने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया के संविधान में। आपने ऑस्ट्रेलिया के संविधान में प्रस्तावना को पढ़ा था, तो यहाँ प्रस्तावना ली गई थी कि ये हमारे देश की जो प्रस्तावना होगी उसकी छवि जो है ऑस्ट्रेलिया से मिलती जुलती होगी। लेकिन यहाँ जो फ्रांस के संविधान से जो प्रस्तावना ली गई है दोस्तों, वो ऐसे नहीं आएगा। उसमें साथ में ये जरूर जुड़ा रहेगा, इसकी बात जरूर करेगा, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की भावना। प्रस्तावना में हमारे जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की भावना की जो बात की गई है वह फ्रांस के संविधान से ही लिया गया है दोस्तों। अब हम आगे चर्चा करेंगे रूस के संविधान की, रूस से हमारे देश के संविधान पे क्या प्रभाव पड़ा है और क्या उससे लिया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्य बहुत कई बार पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य जो है हमारे संविधान में वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यह रूस के संविधान से लिया गया है। और योजना आयोग जो आर्टिकल 280 में है, योजना आयोग जो आर्टिकल 280 में है वह जो है हमारे संविधान में जो लिया गया है वह रूस से लिया गया है। और सामाजिक आर्थिक न्याय का प्रावधान, जो सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है प्रस्तावना में, देखिए आपको देखने को मिलेगा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात करता है वह भी जो है, यह न्याय का प्रावधान जो है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, यह भी रूस के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों यह तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ये योजना आयोग, इसका आर्टिकल आपको याद रखना है, आर्टिकल 280 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और योजना आयोग के अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री जी होते हैं। हमने इसको अपने अगली वीडियो में बताया था। इसका नाम चेंज करके अभी क्या रख दिया गया है, नीति आयोग। और नीति आयोग 2015 में इसका नाम रखा गया। इससे पहले यह योजना आयोग के ही नाम से जाना जाता था। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो रूस में चौथी व्यवस्था है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की। ये तीन चीजें जो है रूस के संविधान से ली गई हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से हमारे संविधान में क्या लिया गया है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है दोस्तों, जब संविधान बना उस समय जो व्यवस्था थी, अब इस समय की व्यवस्था में अगर कोई चेंजेस करना है तो वह चेंज करने की प्रक्रिया, संशोधन करने की प्रक्रिया जो है वह अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आती है बात, वह बात आती है आपात उपबंध की। आपातकालीन उपबंध है दोस्तों, वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और इसे एक शब्दों में जर्मनी का बीमार संविधान भी कहा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे, यह आपात उपबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे याद करना बहुत जरूरी है। यह कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे जापान के संविधान से। जापान से भी हमारे देश में क्या लिया गया है थोड़ा देख लें। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह बहुत ही केवल अकेला है बेचारा, इसे याद कर लेना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वह जापान के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये थे ऐसे महत्वपूर्ण जो जिनकी छवि हमारे देश के संविधान में देखने को मिलती है। इसी के साथ दोस्तों हम आप लोगों से विदा लेते हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।